तो क्या है जी? पहला क्या है? 5 मिलियन। फाइंड आउट द सिमिलिमम। नंबर वन, रिपोर्टरी सिमिलिमम की तरफ ले जाएगी। दूसरा, एज ए रेफरेंस बुक। तीसरा क्या है? इट हेल्प टू स्टडी बैक्टीरिया मेडिका। चौथा क्या है? इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ड्रग्स। जितनी दवाइयां हैं, उन दवाइयों की जो कंपेरेटिव स्टडी होती है, उसमें भी ये दवाई काम करती है। और क्या है? इट हेल्प टू फाइंड आउट द कंप्लीट सिम्टम। यहां पे मैंने बात कही थी कि सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिम्टम को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप रिपोर्टरी से किसी चीजों को, किसी भी एक सिम्टम को लेना चाहते हैं, तो वो सिम्टम रिपोर्टरी के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट कैसे करते हैं? पांच का पंजा बताया था आप लोगों को। लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉर्डेंट, मोडालिटी और पोजीशन। ठीक है। इसके बाद क्या था? टू नोइंग द रूब्रिक एंड सब रूब्रिक। जैसे अभी मैं बात करूंगा आपसे, रूब्रिक पे भी बात करूंगा, सब रूब्रिक पे भी बात करूंगा। तो एक रूब्रिक होता है, उसके कई सब रूब्रिक होते हैं। या एक रूब्रिक होता है, उसके कई सिमिलर रूब्रिक होते हैं। तो जब तक आपको रूब्रिक नहीं पता होगा, आपके उसके सब रूब्रिक, जब आपको सब रूब्रिक पता होगा, तो जब आप क्रॉस चेक करके उस रूब्रिक तक पहुंच सकते हो। जैसे सिंपल सा बात है, सिंपल देखो नीचे ही एक, इसी को करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो लगा रखा है। एक सिंपल सा रूब्रिक क्या है? 4 सेकेंड फीलिंग, ये रूब्रिक है। अब इसके सब रूब्रिक क्या हो सकते हैं, देखिए। ये रूब्रिक किस किस चीज पे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा ही फीलिंग और कितने रूब्रिक देंगे, ये रिपोर्टरी से ही पता चलेगा सर, और किसी से पता नहीं चलेगा। क्या है? बिलव्ड, एलिमेंट फ्रॉम फ्रेंडशिप, ये भी आएगा उधर। कंपनी, डिजायर, डिल्यूजन, अलोन, ऑलवेज, डिल्यूजन, कास्ट अवे, डिल्यूजन, ग्रेवयार्ड, डिल्यूजन, वाइंडरनेस। ये जितने भी रूब्रिक हैं, ये सब ऊपर। और देखिए, ये देखिए, इतने सारे डिल्यूजन है जो एक फीलिंग को लेके आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो 4 सेकेंड वाला फीलिंग लेके आया बंदा, ठीक है, उस रूब्रिक में तो है, लेकिन उसके मिलते जुलते कितने रूब्रिक हैं? ये सिमिलर रूब्रिक की बात हो रही है। सब रूब्रिक इसके नीचे में, 4 सेकेंड नाइट, 4 सेकेंड इवनिंग, 4 सेकेंड मॉर्निंग, ये सब रूब्रिक है। उसी 4 सेकेंड के साथ कुछ और कंडीशन जुड़े हुए हैं, वो भी दिखाएंगे हम आपको अभी। एब्रप्ट रूब्रिक है, लेकिन एब्रप्ट के सब रूब्रिक अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सिमिलर रूब्रिक है, ये सब रूब्रिक नहीं है। देखो, याद रखना, रूब्रिक, रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक। हेलो, रूब्रिक होगा, सब मैंने रूब्रिक होगा, सिमिलर रूब्रिक होगा। ऐसे चलेगा काम आपको हर केस में। ऐसे चलना है, रूब्रिक, सब रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक। कांतेलाल जी म्यूट करें। ये तो सर सब रुब्रिक होगा ना सर, ये जो दिखा रहे हैं। हाँ, सब रूब्रिक ऐसे होगा, जैसे मान लो एब्रप्ट है, एब्रप्ट रूब्रिक हो गया। यस। सिमिलर रूब्रिक एब्रप्ट का अलग हो गया, रैश, हार्स। ठीक है, ये सिमिलर रूब्रिक हो गया। लेकिन सब रूब्रिक क्या होगा? एब्रप्ट बट अफेक्शनेट, एब्रप्ट इवनिंग, एब्रप्ट मॉर्निंग, ऑल दीज थिंग आर सब रूब्रिक, राइट? यस। रूब्रिक, सब रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक, ये तीन चीज लिख लीजिए। इस तीन चीज को कभी भी मत भूलिएगा। अगर आप कोई रूब्रिक लेने जा रहे हैं, तो रूब्रिक पकड़ रहे हैं, तो आपको पहले मेन रूब्रिक याद आना चाहिए। रूब्रिक ले लिया आपने, रूब्रिक के बाद आएगा सब रूब्रिक, जो उसी रूब्रिक के पार्ट होंगे। उसके बाद आएगा सिमिलर रूब्रिक। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक देखिए, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। हम एक सिंपल सा रूब्रिक लेते हैं, जिसको बोलते हैं एब्रप्ट। तो एब्रप्ट क्या है? रूब्रिक है। ठीक, अब एब्रप्ट रूब्रिक है। अब इस एब्रप्ट रूब्रिक में सब रूब्रिक आएंगे, और वो सब रूब्रिक क्या होगा? एब्रप्ट एट अफेक्शनेट। ठीक है, सब रूब्रिक हुआ इसका। जैसे एक एग्जांपल देके बताते हैं आपको। ये देखिए, मैं शेयर करता हूं, स्क्रीन शेयर करते हैं, देखिए। ये क्या है? एब्रप्ट रूब्रिक है, राइट अजीत? एब्रप्ट है। एब्रप्ट में जो भी 24 दवाइयां हैं, अब एब्रप्ट है,
इसको भूल जाइए। ये अगर मैं बात करूं तो अभी इसको ऐसे मत याद रखिएगा। ये लीजिए, इसको मैं रेड कर देता हूं। अब देखिए, इसको भूल जाइए। ये सिमिलर रूब्रिक है, लेकिन इसका सब रूब्रिक कहाँ आएगा? ये देखिए, एब्रप्ट, एफेक्शनेट, रफ एक्ट, ये सब रूब्रिक है। ऊपर वाला रूब्रिक है, नीचे वाला सब रूब्रिक है, लेकिन इसके नीचे क्रॉस रेफरेंस दिया है। दिस इज कॉल्ड अ सिमिलर रूब्रिक। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। यस सर। समझ आ रहा है आप लोगों को? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, इसको बाहर से निकाल के देखिए, मतलब अगर वो नहीं मिलेगा तो ईमेल तब भी ले लें। अभी बताएंगे। बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको समझो। ये कहाँ गया रे? एक सेकंड दीजिए, क्या हो जाता है। एक सेकंड में खोज रहा हूँ, खोज के देता हूँ। ऐसा होता है कभी कभी, गायब हो जाता है अपने स्क्रीन से। हम्म, देख, एक छोटा सा रूब्रिक है। अगर मैं सिंपल लूं, अब्यूजिव, ठीक। अब मैं रूब्रिक, सब रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक। एक सिंपल सा रूब्रिक है, वॉइस इसको डल है। सिंपल वॉइस डल है सर। वॉइस क्या है? धीमी आ रही। आवाज धीमी आ रही है? अभी 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 भी धीमी आ रही है? नहीं सही है अब। तो देखो लिखा है अब्यूजिव। अब्यूजिव रूब्रिक हो गया। अब इसके सब रूब्रिक क्या है? अब्यूजिव, ये सारे सब रूब्रिक हैं। ये देखो, अब्यूजिव के साथ आगे जितने लग गया सब रूब्रिक। अब्यूजिव, इंसल्टिंग, एंग्री, विदाउट बीइंग। फिर देखो, अब्यूजिव, इंसल्टिंग, स्कोल्डिंग, नेम, नाम लेके गाली देना, ये सब रूब्रिक है। अब्यूजिव इंसल्टिंग या अब्यूजिव इंसल्टिंग चिल्ड्रन, इंसल्ट पेरेंट, मतलब गाली गलौज वाला बच्चा जो माँ बाप को भी गाली देता हो, ये रूब्रिक है। ये रूब्रिक क्या था जी? अब्यूजिव। सब रूब्रिक क्या है? ये जो दिख रहा है सब रूब्रिक है। सिमिलर यस रूब्रिक सर। क्या है? अब्यूजिव के साथ बाकी जितने भी चीजें आएंगी। जैसे सिंपल, अगर अब्यूजिव है, अब्यूजिव है बंदा, तो अब्यूजिव के सिमिलर क्या होगा? देखो सिंपल, ये अगर मैं बात करूं कि अब्यूजिव का सिमिलर क्या है, तो सिमिलर ये हो जाएगा। ये लीजिए, अब्यूजिव, ये अब्यूजिव रूब्रिक आया। अब इसके सिमिलर रूब्रिक में कर्सिंग आ जाएगा, सेंसोरियस आ जाएगा, कंटेम्पचुअस आ जाएगा, डिसओबीडियंट आ जाएगा, इंसोलेंस आ जाएगा, क्वालसम आ जाएगा। ये सब क्या होंगे? ये सब क्या होंगे? सिमिलर रूब्रिक होंगे। देखिए, ऑल दिस थिंग्स आर सिमिलर रूब्रिक, बट सब रूब्रिक इज दिस, जो बताया, एंग्री विदाउट केयर, what she is saying does not, causeless, abusive children, abusive parents, abusive towards family, abusive drunkards during, abusive family towards his, all these thing is what? ये सब उसके सब रूब्रिक हैं। और ये सब आपको तब समझ में आएंगे जब आप रिपोर्टरी के यूजेस को समझोगे, राइट? और देखो, और क्या है इसके साथ? हाँ,
हो गया ना? ये 7वां लाइन जो था क्या था? नॉलेज ऑफ रूब्रिक एंड सब रूब्रिक, कॉन्स्टेंट यूज टू मेक एफिशिएंस, ये सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी। अब बात आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टरी। रिपोर्टरी का तो इस्तेमाल करना है और उसको समझना भी है, क्योंकि रिपोर्टरी इतनी ज्यादा संख्या में है कि आपको उन सारे रिपोर्टरी का नॉलेज जब तक नहीं होगा और जब तक आप उसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे तब तक आप चीजों तक नहीं पहुंच सकते। और क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टरी का सबसे बढ़िया इस्तेमाल क्या है? सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप रिपोर्टरी को फ्रीक्वेंटली यूज कर लो। अगर आपको रिपोर्टरी का क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आएगा तो रिपोर्टरी का चुनाव जल्दी होगा, और जितनी जल्दी आप रिपोर्टरी चुनोगे उतनी जल्दी आप केस को सॉल्व करोगे। तो रिपोर्टरी को डिवाइड किया गया, जब रिपोर्टरी बहुत ज्यादा हो गया तो रिपोर्टरी को डिवाइड किया गया। देखा जाए तो तीन तीन तरीके से, मैक्सिमम 3 या 4 तरीके से डिवाइड किया गया। सबसे पहला डिवीजन था कि रिपोर्टरी, वो रिपोर्टरी जो किसी फिलॉसफी को फॉलो करती है। रिपोर्टरी जिसका एक डिस्टिंक्ट फिलॉसफी हो, जिसके पीछे कोई रीजन हो, जिसका एक अपना प्रिंसिपल हो। तो जितनी भी बड़ी बड़ी रिपोर्टरी है ना, वो सारी की सारी बड़ी रिपोर्टरियां उस प्रिंसिपल वाली रिपोर्टरी में थी, जिसको कहा गया रिपोर्टरी फॉलोइंग कॉन्क्रीट प्रिंसिपल। दूसरा था वो रिपोर्टरी जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं था, मरीज ने जो सिम्टम दिया जैसा दिया उसको वैसे रख दिया गया, उसको बोला गया रिपोर्टरी बेस्ड ऑन नॉन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। पहले क्या था? रिपोर्टरी ऑन कॉन्क्रीट फिलोसफी या रिपोर्टरी बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। एक था रिपोर्टरी जो फिलोसफी पे बेस्ड नहीं है। फिर ये दो रिपोर्टरी हो गए। तीसरा आया क्लिनिकल रिपोर्टरी। ये रिपोर्टरी का क्लासिफिकेशन है, और हर एक क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी रिपोर्टरी होगी इसमें भी बात करेंगे हम। लेकिन पहले क्या था? वो रिपोर्टरी वो रिपोर्टरी जिसकी एक फिलॉसफी थी, ये क्लासिफिकेशन। वो रिपोर्टरी जिसकी कोई फिलॉसफी नहीं थी। फिर क्लिनिकल रिपोर्टरी आई। अब क्लिनिकल रिपोर्टरी के बाद आया कार्ड रिपोर्टरी। फिर लोगों ने कार्ड से रिपोर्टरी, और कार्ड रिपोर्टरी का ही एडवांस वर्जन था मैकेनिकल एडेड रिपोर्टरी, जिसमें कारा आया, रडार आया, या होमपैथ आया। ये सब जो मैकेनिकल एडेड रिपोर्टरी थी, ये इस तरह के 4 रिपोर्टरी में पूरे रिपोर्टरी को डिवाइड किया गया। पहला क्या था? फिलोसफिकल, वो रिपोर्टरी जो फिलॉसफी फॉलो करती थी। वो रिपोर्टरी जो नॉन फिलोसफिकल थी, वो क्लिनिकल रिपोर्टरी, कार्ड रिपोर्टरी, मैकेनिकल एडेड रिपोर्टरी। आज मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूं वो कंप्यूटर रिपोर्टरी है, वो मैकेनिकली एडेड रिपोर्टरी है। और जब से ये रिपोर्टरी आ गई, जब से मैकेनिकली एडेड रिपोर्टरी आई, तब से क्या हुआ? तब से होम्योपैथी की ऑथेंटिसिटी बढ़ गई। और ये आने वाले 10-15 साल की ही बात है। जैसे जैसे कंप्यूटर यूज टू होता गया एक्सक्यूज मी डॉक्टर वैसे वैसे साहब। रिपोर्टरी आई। जी मैम। एक्सक्यूज मी सर, जी एक बार मैम। फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ रूब्रिक रिपोर्टरी, राइट मैम? नहीं, रूब्रिक सब सब रूब्रिक एंड सिमिनिमल। अच्छा, एक एग्जांपल रूब्रिक, और देके समझा दी। ठीक है मैम। देखिए, जब कभी भी आप रिपोर्टरी के पास जाओगे या रिपोर्टरी से सिम्टम लेने की कोशिश करोगे, तो जो रिपोर्टरी से सिम्टम लेते हैं उसे हम कहेंगे रूब्रिक। जी ठीक है? जी तो रिपोर्टरी से सिम्टम जो लेंगे उसे कहेंगे रूब्रिक। और केस टेकिंग में जो लिखोगे वो क्या होगा? केस टेकिंग में जो लिख के लाओगे क्या होगा? वो सिम्टम होगा, वो रॉ रॉ जी मटेरियल होगा पेशेंट का। और जी केस टेकिंग के बाद टोटलिटी बना के अगर आप रिपोर्टरी से कोई सिम्टम ले रहे हो, रिपोर्टरी से सिम्टम लेने को रूब्रिक कहा जाएगा। जी। दैट रूब्रिक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रूब्रिक देन सब सब रूब्रिक, एंड थर्ड वन इज रूब्रिक, सब रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक। ओके रूब्रिक, सब रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक। ओके। रूब्रिक का मतलब जैसे मैंने लिया मैम कि हमने किसी को कहा भाई, हमने रूब्रिक लिया कि अब्यूजिव है। ठीक, जी अब्यूजिव ले लिया आपने, कुछ गाली जैसा दे रहा। बहुत आसान है रिपोर्टरी यूज करना दोस्तों, बहुत ही आसान है। जब से ये कंप्यूटर रिपोर्टरी आया, आपको लगेगा गाली गाली जैसा लग रहा है, हार्श जी लैंग्वेज यूज किया है, ये गाली गलौज जैसी बातें हुई, तो आपने डाला अब्यूजिव। जैसे हमने डाल दिया मैम सिंपल
एक रिपोर्टरी में मैंने आप लोगों के लिए इसको कर रखा है। हमने सिंपल डाला इसको अब्यूजिव। लीजिए, ये कहाँ गया? अब्यूजिव, ये रहा अब्यूजिव में। अब अब्यूजिव एक रूब्रिक लिया हमने। अब चूंकि वो लैंग्वेज बड़ा हार्श था उसका, तो हमें लगा कि अब्यूजिव है। अब अब्यूजिव ले लिया। अब अब्यूजिव मेन रूब्रिक हो गया। अब और आगे गई, आपने और डिटेल केस लिया, अब्यूजिव को भी कंप्लीट किया। लोकेशन, सेंसेशन, कन्कॉमिनेंट मॉडलिटी। माइंड का कंप्लीशन अलग है, कब करता है, किसके साथ करता है, किस समय करता है, किसके साथ बिहेवियर है, खाने के पहले के बाद करता है, खाना खाने से पहले कहता है, दारू पीने के बाद कहता है। ये सारी बातें आपने उसकी ऑब्जर्व करी मैम। देन आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दिस थिंग, आपको लगा कि नहीं, ये अब्यूजिव है, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा उसको, बिना गुस्सा के गाली दे रहा है। सोचिए, जी बड़ा बात है कि नहीं? ये सब रूब्रिक है। बिना गुस्सा के गाली दे रहा है, खाली गाली दिया जा रहा है, गुस्सा है ही नहीं। और यूजुअली क्या होता है मैम, अगर गुस्से से गाली दे रहा है नॉर्मल है, तो ये सब जी रूब्रिक हो गए। और सब रूब्रिक में गए तो नहीं यार, ये गाली दे रहा है लेकिन नाम ले लेके कर आ रहा है एकदम। नहीं होता है, मोदी जी को गाली दे रहा है कोई नाम ले लेके, और बड़ी बहुत ही बड़ी गाली दे रहा है। वेरेट्रन सिंगल दवाई है 3 नंबर में। अगर आपको कोई नाम लेके गाली दे रहा है, वेरेटेबल में, ये सब आप ही के लिए है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब रूब्रिक के जाऊंगा तो। बट रूब्रिक, जी सब रूब्रिक की बात आ रही है, तो वहां का एग्जांपल ये है। फिर क्या है? अब्यूजिव इंसल्टिंग चिल्ड्रेन, इंसल्ट पेरेंट्स। वो बच्चे जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं सबके सामने, अरे फलनवा ये है, माँ बाप को भी गाली देते हैं। और वो देखिए ज्यादातर बदतमीज दवाइयां हैं। अब उसमें अनकॉमन क्या है? नेट्रम यूरेटिकम। सोचो अजीब, याद करो, मैं बता रहा था उधर क्या, इट्स हेल्प टू स्टडी मटेरिया मेडिका। यस सर। यही है ना अजीब? यस कि भाई अब आप सोचिए, एक नई दवाई आपके सामने आ गई, नेट्रम यूरेटिकम कैसे गाली दे सकते? अब ये गाली कब देगी, उसका सिचुएशन कुछ और है। प्लैटिना, लैक्टेसिस, हायड्रोसिस, कैमोमिला, अमोनियम। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। And then one more thing comes is what? Similar rubric, right ma'am? Rajana ma'am? यस यस मैम यस सर सॉरी अब अब्यूजिव के इतने सारे रूब्रिक हैं, आपको अब्यूजिव जैसा लग रहा है, लेकिन जब आपने अब्यूजिव को और खंगाला और देखा, तो अब्यूजिव को आप यहां यहां जाके देख सकते हो। कहीं थ्रेटनिंग तो नहीं है, ये देखिए नीचे थ्रेटनिंग है। सिलेंडर्स, जी चापलूस लोग होते हैं। रेस, क्वालसम, इंसोलेंस, इम्पोर्टाइल, जी कर्सिंग, ये ऑल दिस थिंग। भाई ये गुस्से में बोल रहा है, लेकिन यार ये तो किसी को सांप दे रहा है, तो आप जी उसको नहीं लोगे। देन यू हैव टू कम विथ कर्सिंग, कि भाई कहीं कर्सिंग तो नहीं है। तो आपको ऐसे जाके रूब्रिक के साथ समझने की जरूरत है, राइट मैम? होप यू अंडरस्टैंड। जी जी सर लेट्स कम टू द टॉपिक ओके नाउ। थैंक यू सर थैंक यू सो मच मैम। So we are discussing about classification of report. रिपोर्टरी तो हमने आपको 5 क्या बताया? पहला, ऐसा जिसका अपना एक फिलॉसफी हो, ऐसी रिपोर्टरी जिसकी कोई फिलॉसफी ना हो, ऐसी रिपोर्टरी जो क्लिनिकल पे बेस्ड हो, ऐसी रिपोर्टरी जो कार्ड पे बेस्ड हो, मैकेनिकल। तो क्या हो गया? ये भी क्या हो गया जी? ये भी क्या हो गया? 5 का पंजा। पंजा। तो 5 का पंजा कितना हो गया? सिम्टम भी 5 का पंजा, बोलिए। और कॉज, क्लासिफिकेशन भी बीमारी भी 5 के 5 का पड़ेगा। पंजा, और रिपोर्टरी भी 5 का पंजा। अब एक एक को अंदर जाके चलो, अब एक एक को अंदर जाके समझो। सबसे ज्यादा रिपोर्टरी और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रिपोर्टरी किसे माने गई? वो रिपोर्टरी जो जो फिलॉसफी पे बेस्ड थी। तो कितनी रिपोर्टरी फिलॉसफी पे बेस्ड थी उसको देखिए। और फिलॉसफी भी 2 तरह की थी। सर एक अल्फाबेटिकल भी आएगी ना सिर्फ के साथ। बोगर बोर्डिंग, हसन साहब की रिपोर्टरी। तो ये दोनों रिपोर्टरियों का अपना अलग अलग फिलॉसफी था। ये 2 ही रिपोर्टरी जो फिलॉसफी पे बेस्ड थी, ठीक है।
तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया वो क्लासिफिकेशन क्या था? एक सेकेंड। यहां से शुरू होता है बेसिकली। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन अलग है, ये रहा क्लासिफिकेशन। तो नंबर ऑफ रिपर्टरी हैज बीन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन द टाइम ऑफ मास्टर हनीमैन। मास्टर हनीमैन के टाइम में ही बहुत सारी रिपोर्टरी आ गई थी, और आज तो 200 से ज्यादा रिपोर्टरी अवेलेबल है हमारे पास प्रोफेशन के लिए। आप जाइए, कारा रडार वाले आपके पास आते हैं, 56 रिपोर्टरी, 120 रिपोर्टरी, 30 रिपोर्टरी, 12 रिपोर्टरी बोलते हैं वो लोग, इतना रिपोर्टरी का कलेक्शन है। So there are various type of repertory which can be helpful for different purpose. Hence, it is necessary to classify them so that the BG practitioner can utilize the right repertory at the right time. So हम लोगों को, क्योंकि रिपोर्टरी बहुत ज्यादा है, तो ये जरूरी है सर मैम कि हम रिपोर्टरी को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई कर पाए, कि जिससे कि ये जो बीजी प्रैक्टिशनर हैं कैन यूटिलाइज right repertory at right time. So repertory has been classified into various groups by different author, but no standard classification prevails. The most comprehensible classification are as follows. अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने क्लासिफाई किया, लेकिन सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन अभी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो क्या है? बिला क्या? रिपोर्टरी बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। वो रिपोर्टरी जो फिलॉसफी पे बेस्ड हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्टरी थी दोस्तों, ठीक है। सो दिस रिपोर्टरी हैव बीन डिस्टिंक्टिव प्रिंसिपल ऑफ देयर ओन। ऐसी रिपोर्टरी का अपना खुद का प्रिंसिपल था, उसी प्रिंसिपल पे रिपोर्टरी को स्ट्रक्चर किया गया। देयरफॉर केसेस have to be selected to fit them with the proper principle. ठीक है, आवाज आ रही। तो हाँ, साउंड कैसे आ रहा है? म्यूट कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया। Even to understand these repertory, there are philosophical concept must be known. देखिए, अगर आपको इन रिपोर्टरी को समझना था तो इसकी फिलॉसफी आपको बहुत अच्छे से समझनी थी। बिना इसकी फिलॉसफी को समझे आप इस रिपोर्टरी को यूज नहीं कर सकते थे। In this repertory, the symptom may not been found in the language of materia medica, but the symptom change from therefrom to fit into the arrangement of repertory. देखो ध्यान से, ऐसे रिपोर्टरी में जिसकी अपनी फिलॉसफी थी, उस रिपोर्टरी में सिम्टम मटेरिया मेडिका के फॉर्म में नहीं लिखे गए थे, सिम्टम को चेंज कर दिया गया था। सिम्टम को उस रिपोर्टरी के अरेंजमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक जगह पे फिट किया गया था फॉर इजी कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज वो रिपोर्टरी एक फिलॉसफी को बेस कर, एक फिलॉसफी को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे हम जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे कोई जगह रहती है क्या? इंडिया मतलब इंडिया। लेकिन जब इंडिया में रीजन को बताना होता है, भाई गणतंत्र दिवस में क्या होता है, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हर कंट्री अपनी अपनी क्वालिटी की वजह से एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ हर स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये फिलॉसफी है। तो इसमें मैथमेटिक्स का सिस्टम नहीं था। सो दीज रिपोर्टरी आर बेस्ड ऑन टू, मतलब ये इनको दो, ये जो फिलॉसफी में बेस्ड रिपोर्टरी थी उनको मुख्य तौर से दो तरह के रिपोर्टरी में डिवाइड किया गया। एक रिपोर्टरी, एक फिलॉसफी जो फिलॉसफी जनरल से पर्टिकुलर बताती थी, और एक फिलॉसफी जो पर्टिकुलर से जनरल बताती थी। अब ये दो फिलॉसफी थी, और यही दो फिलॉसफी पे बड़ी सारी रिपोर्टरी बेस्ड है हमारी, और इन्हें ही सबसे बेस्ट रिपोर्टरी माना जाता है। इनका इस्तेमाल ही सबसे अच्छे से किया जाता है। तो पहला रिपोर्टरी जो किस पे बेस्ड थी? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। एक बड़ा रूब्रिक लिया जाता था, उसका सब रूब्रिक, सब रूब्रिक, सब रूब्रिक, पर्टिकुलर तक जाए। जैसे अब्यूजिव क्या है सर? जनरल रूब्रिक है। पर्टिकुलर क्या था? अब्यूजिव चिल्ड्रन, या अब्यूजिव कॉजलेस, अब्यूजिव ड्रंकार्ड आफ्टर, ये पर्टिकुलर था। तो जनरल से पर्टिकुलर की तरह गया है।
तो अगर आपके पास बड़ा रूब्रिक लिया, आपने एक बड़ा रूब्रिक लिया कि इतने सारे लोग गाली देते हैं, इसमें से ये इंसान खाली इसी वक्त गाली देता है, ठीक है था, जनरल से पर्टिकुलर तक गया, तो इसको क्या गया, ग्रैंड पर्टिकुलराइजेशन। ये ग्रैंड पर्टिकुलराइजेशन था, इसपे धीरे धीरे जनरल से पर्टिकुलर तक जाया गया। इसमें बहुत सारी रिपोर्टरी आई। जो मेन रिपोर्टरी थी, जो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ गई, उसमें से सबसे मेन रिपोर्टरी क्या थी, डॉक्टर कैंट की रिपोर्टरी थी। कैंट ने जिन जिन रिपोर्टरी को फॉलो किया, वो सारी की सारी रिपोर्टरी की फिलॉसफी क्या थी, जनरल से पर्टिकुलर थी। बहुत सारी रिपोर्टरी इसमें आई, जैसे रिपोर्टरी किसके, कैंट की, लीजिए। रिपोर्टरी किसकी आई, लिप्पे की। रिपोर्टरी सिंथेटिक रिपोर्टरी, सिंथेटिक बाय बार्थल एंड विलकुल्चर। कैंट रिपोर्टरी कुंजली की, कैंट रिपोर्टरी जनरल। होम्योपैथिक जो मर्फी की रिपोर्टरी आई, सिंथेसिस आई, कारा आई, शशिकांत शर्मा की रिपोर्टरी आई, कंप्लीट रिपोर्टरी हुई। जो रिपोर्टरी यूजुअली हम लोग यूज करते थे, ये सारी की सारी रिपोर्टरी कैसी है, जनरल से पर्टिकुलर है। ये रिपोर्टरी वो है जिसमें जनरल से पर्टिकुलर तक गए, मतलब एक बड़ा सा रूब्रिक लिया गया और बड़े को लेके छोटे तक गए। एक क्या था, कन्वर्जेंट था। कन्वर्जेंट क्या होता है जी बताइए, कन्वर्जेंट रिपोर्ट क्या होती है, हम बड़ी चीज लेते हैं और बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं। ये क्या था, जनरल से पर्टिकुलर, जनरल से पर्टिकुलर। इसमें मैक्सिमम रिपोर्टरी आई, कैंट की आई, लिपे की आई, मर्फी की आई, सिंथेसिस आया, सिंथेटिक आया, कंप्लीट आया, सारी रिपोर्ट इधर आ गई। अब इसी में एक रिपोर्टरी जो क्लासिफिकेशन आया, वो क्या था, पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल मतलब पर्टिकुलर पे बात करें और पर्टिकुलर से जनरल की तरफ गए, मतलब जो इस पे है वो सब पे, जो एक उंगली में है वो पूरे शरीर में, जो पूरे शरीर में है वो एक उंगली में है। उल्टा गए हैं लोग। इसे कहा गया अ रिपोर्टरी बेस्ड ऑन फिलॉसफी पर्टिकुलर टू जनरल। और इसमें कौन कौन सी, दो ही रिपोर्टरी आई। कौन कौन सी बताइए, दो रिपोर्टरी आई बताइए। Bonninghausen. बोगर एंड बोनिंगसन। हाँ, वॉगर एंड बॉनिंगहसन। देखिए ये रिपोर्टरी क्या थी, ये दो रिपोर्टरी थी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर टू जनरल्स। ये दो रिपोर्टरी थी। इसमें क्या था, बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ कंकॉमिटेंट। फॉर एग्जांपल थेरेपेटिक पॉकेट बुक, जो थेरेपेटिक पॉकेट बुक था उसका पूरा नाम बताएं कोई, एनीवन हैविंग कंप्लीट, इसका पूरा नाम किसी को पता है, BTPB का पूरा नाम कोई बताएगा, बोगर बोनिंगसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। वॉगर बोनिंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, ठीक है, ये पूरा नाम नहीं है। कौन बताएगा पूरा नाम, किंसिप करके है सर, कुछ एंटीसोरिक। हाँ, एंटीसोरिक किंसिप। नहीं, नहीं, कौन बताएगा पूरा नाम बताइए। बोनी हुसैन का सर पूरा नाम? नहीं नहीं नहीं, बोनिंगहसन का नहीं, बोनिंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक का पूरा नाम बताएगा कोई, एनीवन हैविंग, सब कुछ आइडिया है। BTPB किस ईयर में आई पहले ये बताइए, कौन से ईयर में है, बोनिंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक किस ईयर में आई, 1832। हाँ बाबा रे बाबा, ए 1846. यस 1846 में आई, 1846 1846 में आई, बिल्कुल सही बात है। तो 1846 से पहले कुछ किताबें लिखी गई थी, उसके उसके बारे में आपसे नहीं पूछूंगा, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, BTPB का पूरा नाम क्या है। चलिए होमवर्क रहेगा आपके लिए, जो बताएगा पक्का पार्टी डन, Sir, ठीक the है, जो भी principle. मिलेगा मुझसे पार्टी ले लेगा। बोलो। अभी बताता है तो, बोलो। Sir, the थेरापेटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर द यूज ऑफ सिक बेड एंड इन स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका पूरा सर। क्या बात है, फिर से बता दो पूरा नाम।
Therapeutic manual for homeopathic physician for the use at sick bed and study of materia medica plura. आगे का पार्ट भूल गए तुम। Sir, the principle and practicability of Bonninghausen therapeutic pocketbook for homeopathic physician to use at the bedside and in the study of materia medica. Very good. This is the complete name of this book. Principle and practicability of Bonninghausen therapeutic pocketbook for homeopathic physician to use at bedside and the study of materia medica. ये पूरा नाम था। और अगर इसकी थोड़ी बात करें आपसे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन थे जो ओरिजिनली बोनिंगहसन ने दिए वो 126 थे। फिर इसमें 2 एडिशन हुए। 2 एडिशन के बाद डॉक्टर का नाम बताओ। इसमें 2 एडिशन, 2 बार दवाइयों का एडिशन किया गया। वो कौन कौन से डॉक्टर थे और कितनी कितनी दवाई ऐड करी, तो पूछा जाता है। ये इसका कोई यूज नहीं है हमारे आपके लिए, जो कुछ स्टूडेंट हैं तो उनको बताना जरूरी है। सेकंड हर्बर्ट रॉबर्ट थे। हाँ, रॉबर्ट्स ने ऐड किया इसमें और TF एलन ने ऐड किया। इन 2 लोगों ने, डॉक्टर एलन एंड डॉक्टर रॉबर्ट, TF एलन ने इसमें 220 दवाई ऐड करी, 4 घटा दी। 212। उसके बाद इसमें 20 दवाई और ऐड की किसने? HA रॉबर्ट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है। बाकी का जो सेक्शन है, बाकी की चीजें हैं जो अलग है, बट इतना याद रखिएगा यही है। क्या? बोगर बोनिंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक या बोनिंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, यही इसी को इसे ही कहते हैं। और ये जनरल टू पर्टिकुलर पे बेस्ड है, याद रहेगा आपको। अब आते हैं दूसरी रिपोर्ट। होगा ना सर? हाँ सॉरी, हाँ पर्टिकुलर। जी तुम चेक कर रहे थे, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं? अजीत देखो पढ़ रहा था, शाबाश अजीत, चेक कर रहे थे अजीत हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। ठीक है। दूसरी किताब आती है बेस्ड ऑन कंप्लीट सिम्टम। और कंप्लीट सिम्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बोनिंगहसन साहब। बोनिंगहसन ने। वेरी गुड। तो बेस्ड ऑन कंप्लीट कंकॉमिटेंट पैथोलॉजिकल जर्नल, फॉर एग्जांपल बोनिंगहसन थेरेपेटिक बुक या साइनोप्टिक की, जो बोगर साहब का साइनोप्टिक की था वो भी किस पे बेस्ड था? जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल पे। तो 2 किताबें हो गई। मैक्सिमम पार्ट यही है और यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने रिपोर्टरी यही है, आपको यही समझना है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था? रिपोर्टरी हैविंग नो डिस्टिंक्ट फिलॉसफी। इस रिपोर्टरी को कंकॉर्डेंस रिपोर्टरी कहा गया या इसे ही प्यूरिटियन रिपोर्टरी कहा गया। वो रिपोर्टरी जो प्योर एकदम मरीज का सिम्टम ऐसे के वैसे पटक दे, जैसे रॉबर्ट का सेंसेशन एज इफ। ये क्या है? कंकॉर्डेंस है। रिपोर्टरी, उसमें रिपोर्टरी के लैंग्वेज में चेंज नहीं है, मटेरिया मेडिका का सिम्टम नहीं है। मरीज ने जो फील किया, जैसा बोला वैसा उठा के रिपोर्टरी में पटक दिया गया, वो था रिपोर्टरी हैविंग नो डिस्टिंक्ट फिलॉसफी। इसमें कोई लोकेशन, जगह, ये सब नहीं रखा गया। तुमने जैसा बोला माइंड में वैसा दे दिया गया, जहां बोला वहां वैसे रख दिया। तो दिस रिपोर्ट, जैसे कल बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, दिस रिपोर्टरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंकॉर्डेंस रिपोर्टरी। कंकॉर्डेंस रिपोर्टरी कैसी रिपोर्टरी है? वो रिपोर्टरी जिसका कोई फिलॉसफी नहीं है। These repertory are mostly used for the purpose of reference and not for systematic repertorization. Guys, याद रखना, इससे आप systematic repertorization नहीं कर सकते। ये केवल और केवल रेफरेंस के लिए है। आपने जो दवाई दी, जिस सिम्टम पे आपने पेशेंट को ठीक करने का मन बनाया, वो सिम्टम को प्योर किसी ने प्रूव किया कि नहीं? एकदम प्योर फीलिंग क्या कहते हैं इसकी, उसमें वो दवाई है कि नहीं? तो these repertory are mostly used for purpose of reference. So they help us to refer symptom without much variation in the language of prover. देखो साफ साफ इसी को, यही रीजन ही है, इसीलिए इसको कहा गया कंकॉर्डेंस रिपोर्टरी। क्या? They help us to refer the symptom without much variation in the language of prover. उनके लैंग्वेज में कोई वेरिएशन नहीं किया गया। और 2 मुख्य रिपोर्टरी थी जो इस तरह की रिपोर्टरी में आती थी। पहला था नर की रिपोर्टरी, दूसरी थी जेंट्री की रिपोर्टरी। जेंट्री की कंकॉर्डेंस। हाँ, वो कंकॉर्डेंस कितने वॉल्यूम में थी?
6 वॉल्यूम 6 है। वॉल्यूम। नल रिपोर्टरी और कंकॉर्डेंस रिपोर्टरी, ये 2 ऐसी रिपोर्टरी थी दोस्तों जिन रिपोर्टरी को हम ऐसी प्यूरिटन ग्रुप। रिपोर्ट इसे इसे प्यूरिटियन रिपोर्टरी कहा गया या कंकॉर्डेंस रिपोर्टरी कहा गया। नल रिपोर्टरी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम एंड द कंकॉर्डेंस रिपोर्टरी ऑफ मटेरिया मेडिका बाय जेंट्री, ये 2 रिपोर्टरी ऐसी थी। ठीक है, तो 2 काम हो गया हमारे पास, 2 चीज हो गई। क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया? क्लासिफिकेशन 2, कौन कौन सा बोलिए जल्दी से, रिवाइज करिए खटाखट, जल्दी बोलिए। philosophical and non-philosophical. वंडरफुल। फिलोसॉफिकल हैविंग 2 रिपोर्ट, 2 टाइप ऑफ रिपोर्ट बताइए। जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल टू जनरल। पर्टिकुलर, कौन सी रिपोर्टरी? कैंट की कैंट की और लिप्पे की और ली की और Synthesis, सिंथेसिस, कंप्लीट synthetic, सिंथेटिक। complete, कारा वगैरह तो सब। जो भी रिपोर्टरी मैम हम लोग यूज करते हैं मोस्टली वो यही है। आया वो रिपोर्टरी जिसकी फिलोसफी कहां से कहां तक थी? पर्टिकुलर टू जनरल। Particular to general. 2 रिपोर्टरी मेन थी, बोगर साहब की और बोलूंगा। इसके बाद आया वो रिपोर्टरी जिनकी अपनी कोई फिलोसफी नहीं, उनमें 2 वो उन रिपोर्ट की खासियत क्या थी? पेशेंट के लैंग्वेज में लिखा गया था, और इसका लिमिटेशन क्या था कि भाई आप उस रिपोर्टरी से सिस्टमेटिक रिपोर्टराइजेशन नहीं कर सकते, आपको उसको रेफरेंस बुक की तरह। 2 मेन रिपोर्टरी थी, कौन कौन सी जल्दी बोलिए? Null repertory and concordance. कंकॉर्डेंस को कितने वॉल्यूम में लिखा गया? 6. कंकॉर्डेंस को लिखा किसने? 6. जेंट्री ने, जेंट्री, ठीक है। 6 बोल रही है। अब अब आया क्लिनिकल रिपोर्ट। ऐसे बोलो कल सुबह स्कूल आते। हाँ, कल सुबह स्कूल जाने से बोलो हमको सोने दें, समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं, हमें तो स्कूल नहीं जाना है। और सुनो बेटा, खाली तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे मम्मी लोग भी मारती हैं जिनके हस्बैंड पढ़ते हैं, और जिनकी पत्नियां पढ़ती हैं, उनके हस्बैंड भी हमको बहुत कोसते हैं रात भर। कुछ तो कहते हैं डॉक्टर साहब का तलाके करवा के छोड़ोगे का, दिन भर उधर से करके। एक 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 मेरी स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा, उसका हस्बैंड मुझे रात को फोन करता है, हेलो सर, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, क्या हो गया सर, ये गलत बात है, कई दिनों से हम लोग सो नहीं रहे सर, हमें नींद आ जाती है और हमारी मैडम 11 बजे तक पढ़ती है, क्या चाहते हो सर? मैंने कहा भाई क्या करें बताओ। कहा सर ये बात नहीं, ये गलत बात है सर, अपनी टाइमिंग चेंज कर लीजिए, हम लोग कई दिनों से सोए नहीं, कई दिनों से बात नहीं हुई हमारी। हमने कहा भाई ये तो बड़ा धर्म संकट में डाल दिया तुमने। सही बात कौन बोला हरामखोर, सही बात कौन था यहाँ पे? दर्द 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 छलक गया बेचारे का। ओह माय गॉड, सही बोल रहे हो बेटा, ये होता है, लेकिन क्या करें हमको। हम अब सोचोगे जैसे, तो हम तो सुबह से हैं यहाँ पे, हमारा भी परिवार होगा कहीं, फॉर व्हाट? यही No सैक्रिफाइस, gain without pain. No gain without pain. तो यही सैक्रिफाइस है जो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्लिनिकल रिपोर्टरी की बात आई थी, तो क्लिनिकल रिपोर्टरी को भी डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। फादर ऑफ क्लिनिकल रिपोर्टरी कौन है, जल्दी बताइए। क्लार्क। हाँ क्लार्क। क्लार्क, जार है जार, डॉक्टर झार, डॉक्टर झार इज अ फादर ऑफ क्लिनिकल। क्लार्क नहीं अजीत, जार, जार। ठीक है, उनको जार को बोला जाता है। जैसे क्लिनिकल रिपोर्टरी क्लार्क ने ही लिखा, बट जब क्लार्क और जार दोनों हो तो आपको जार पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सर तो क्लार्क बात है हुई, सर, फादर ऑफ क्लिनिकल।
क्लार्क हैं सर, फादर ऑफ हाँ, क्लिनिकल क्लार्क रिपोर्टिंग। क्लार्क और जार दोनों एक बार क्रॉस चेक करना। तो जार पे जाना, जार सबसे सर ऊपर वाला। चार में जैसे क्लार्क फादर दिया ऑफ फादर ऑफ रिपोर्टरी कौन है? मॉर्निंग घासन। लेकिन किसको होना चाहिए? जिसे किसको होना चाहिए? फादर ऑफ लिबर्टी। हनीमैन को होना चाहिए ना। एनिमल लेकिन है कौन? सर, लेकिन जार। सर ले देखो कई जगह किताब मिलेगा तुमको एक बार। अच्छा, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जार को भी कहा जाता है, अब कैसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। में क्लार्क देखें तो क्लार्क दिए किताब में सर। जेएच क्लार्क क्लिनिकल रिपोर्टिंग फादर। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस चेक करिएगा। तो क्लिनिकल रिपोर्टरी को जार को मान लीजिए, उनको मान लीजिए क्या क्लार्क। मान लीजिए। बट देखिए क्लिनिकल रिपोर्टरी फॉर द डिवाइड टू पार्ट। वो क्लिनिकल रिपोर्टरी सिस्टम को लेके चल रहा है, ठीक। वो क्लिनिकल रिपोर्टरी जो पूरे के पूरे सिस्टम को लेके चल रहा था, और उसी में वो क्लिनिकल रिपोर्टरी जो किसी रीजन पे बनाई गई, जैसे आंख पे बनाई गई, डायरिया पे बनाई गई, मेस्टाइटिस पे बनाई गई, यूट्रस पे बनाई गई। ये ऐसी रिपोर्टरी थी जो एक रीजन को लेके बनाया गया, और एक रिपोर्टरी जो पूरे को पूरे पैथोलॉजी को लेके बनाई गई। एक जनरल टॉप टू बॉटम क्लिनिकल लिखा गया, ए से अपसेस, एब्सेस, ये बी से बॉयल्स, बॉयल्स ऐसे करके नहीं होता जी। ए से अल्फाबेटिकल क्लिनिकल रिपोर्टरी जो एबीसीडी करके बनाई गई। और एक रिपोर्टरी वो था जो केवल आंख पे बनाई गई, जो केवल पेट पे बनाई गई, जो केवल जीभ पे बनाई गई, जो टीथ पे बनाई गई, वो जो यूट्रस पे बनाई गई, वो जो ब्रेस्ट पे बनाई गई। मैम मेस्टाइटिस उसके भी अलग रूप थे, कफ पे अलग बनाया गया। तो इसको क्लिनिकल रिपोर्टरी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो क्लिनिकल रिपोर्टरी, द रिपोर्टरी हैव मेनी क्लिनिकल रिपोर्टरी, बट दिस रिपोर्टरी इटसेल्फ डिवाइडेड टू फॉर्म। पहला कवरिंग द होल बॉडी, इसमें बोरी का है, दो मेन किताबें आई, डॉक्टर विलियम बोरी, और दूसरा क्या है, डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क। डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर बोरी, ये दो ऐसी क्लिनिकल रिपोर्टरी थी जिसने पूरे बॉडी को कवर किया। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसी रिपोर्टरी भी आई जिन रिपोर्टरी ने एक स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन पे पूरी की पूरी रूब्रिक लिखी। उसमें भी बहुत से एग्जांपल थे, जैसे स्पेसिफिक पार्ट पे आया, पार्ट पे आया, और पार्ट में भी बीमारी पे आया। ये जो तो कितना बढ़िया क्लासिफिकेशन किया है। आया दे डील विद द डिजीज कंडीशन ऑफ अ पार्ट, और एक है क्लिनिकल कंडीशन। जैसे आंख का रिपोर्टरी, तो आंख का रिपोर्टरी पार्ट का रिपोर्टरी है। अगर आंख में किसी बीमारी का हो गया तो क्या हो गया, क्लिनिकल कंडीशन रिपोर्टरी होगी। आंख में खाली कैटरेक्ट का रिपोर्टरी है, तो ये क्या है, ये क्लिनिकल कंडीशन का एक क्लिनिकल रिपोर्टरी है। लेकिन स्पेसिफिक पार्ट का रिपोर्टरी फिर वो नहीं होगा। जैसे ब्रिज ने आई पे दिया, मॉर्गन ने पे दिया, मिल्टन ने यूट्रस पे दिया। ये क्या था, स्पेसिफिक पार्ट को कवर की हुई रिपोर्टरी थी। फिर क्या था, एक क्लिनिकल कंडीशन पे भी क्लिनिकल रिपोर्टरी लिखी गई। जैसे रॉबर्ट्स ने रूमेटिज्म पे लिखा, पेल्स ने डायरिया पे लिखा, नेस ने रिस्पायरेटरी ऑर्गन पे लिखा, एलन ने इंटरमिटेंट फीवर पे लिखा। तो ये सब क्या था, क्लिनिकल कंडीशन थी। अब ये क्या थी आपकी, ये क्लिनिकल रिपोर्टरी थी। तो क्लिनिकल रिपोर्टरी को अगर ऐसे इन जनरल समझो एक ब्रीफ में, तो क्लिनिकल रिपोर्टरी दो मेजर टाइप की रिपोर्टरी में डिवाइड की गई, एक जनरल क्लिनिकल रिपोर्टरी और एक स्पेसिफिक पार्ट। स्पेसिफिक पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जो बिना बीमारी के था, एक जो बीमारी के था। अब आया कार्ड रिपोर्टरी। ये रिपोर्टरी सबसे लास्ट में आई। तो फादर ऑफ कार्ड रिपोर्टरी कौन है बताओ? किशोर साहब। मारेंगे दांत फेंका दे। किशोर साहब। पहला कार्ड किसने लिखा, फर्स्ट कार्ड रिपोर्टरी गिवन भाई? अरे ग से गौरी शंकर, ग से ग्रंथ से सजी सर बोलने से ग्लेजर। क्या, वेबर, सॉरी वेबर, वेबर 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 है। फादर ऑफ कार्ड रिपोर्ट इज वेबर। वेबर ने पहला कार्ड रिपोर्ट दिया, अल्फाबेटिकल कार्ड रिपोर्ट था, जो बोरी नेशन थेरेपेटिक पॉकेट बुक पे आधारित था।
तो कार्ड रिपोर्टरी भी डिवाइड नहीं। हाँ, जो तुम कह रहे हो ना, जुगल किशोर, तुमने बोला ना बेटा, सबसे ज्यादा कार्ड बिके थे, लगभग 10,000 कार्ड बिके थे। सबसे बड़ी रिपोर्टरी कार्ड है। सबसे बड़ी रिपोर्टरी, ऐसा मुड़ी पे लेकर घूमो, ठीक है। कार्ड रिपोर्टरी आई तो किशोर साहब ने भी कार्ड रिपोर्टरी लिखी। देखो याद रखना, ये भाई कहाँ से काट आ रहा है। किशोर साहब ने कार्ड रिपोर्टरी लिखी, और ये जो कार्ड रिपोर्टरी में नंबर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसका है, किशोर साहब का है। बोगर कार्ड रिपोर्टरी में कितनी दवाई, जो बताएगा पार्टी डन। 65। 250 दवाई थी बोगर की कार्ड रिपोर्टरी में। इनमें कितने कार्ड, इनमें कितनी दवाइयां थी। अरे कार्ड देखो, याद रखना, कार्ड अलग है, दवाई अलग है, ये दोनों अलग अलग याद करना पड़ेगा। इसमें कितने कार्ड थे, कितनी दवाइयां थी, इसमें कितने कार्ड थे, कितनी दवाइयां थी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इतने कार्ड रिपोर्टरी है। एंड लास्टली क्या आया, मैकेनिकली एडेड रिपोर्टरी। इसमें वो रिपोर्टरी थी जिन्होंने रिपोर्टरी के वर्क को बहुत आसान कर दिया। मैकेनिकल डिवाइस वेयर एडेड टू फिल रिपोर्टरी, द होल ऑफ रिपोर्टरी as well as the process of method of representation are put in some software, and वो बहुत आसान हो गया। इसमें से देखिए इतनी सारी रिपोर्टरी जो मैं यूज करता हूं, मैं ये 2 रिपोर्टरी यूज करता हूं, कारा और राडार। कभी कभी ये भी यूज कर लेता हूं, ये तीनों का सब्सक्रिप्शन है, कारा, राडार, ठीक है। सबसे इजी मेरे लिए कारा एंड राडार बोथ। अब आया मेथड ऑफ रिपोर्टराइजेशन। ये मेथड ऑफ रिपोर्टराइजेशन क्या है जी, देखिए ये इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। मेथड ऑफ रिपोर्टराइजेशन इज लॉजिकल। देखो आज मैं इसको खत्म करूं, इसलिए खत्म करना चाहता हूं, ये 5-10 मिनट दीजिएगा मुझे बस। इसको खत्म करने के बाद जब नेक्स्ट रिपोर्टरी की क्लास होगी उसमें रूब्रिक डिस्कस होगा और कंडीशंस डिस्कस होंगे, उसमें फिर प्रैक्टिकल टोटल हम लोग रूब्रिक डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग टाइम दो तो मैं 10-15 मिनट लगेगा इसको बता दूं, या इसको बता के शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, बस 15-20 मिनट का बचा है, उसके बाद रूब्रिक, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, हमको भी जाने दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ये क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसके लिए भी आराम से शुक्रिया। जाइएगा, गुड नाइट सर। आराम गुड से नाइट जाइएगा। सर। एकदम आराम से जाएंगे। शुभ कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, आई एम रेडी टू गिव आंसर। अब तो हम आराम, मैंने बिरयानी मंगाई है, खा के जाएंगे यहीं से। क्या बात है, क्या बात है। देखिए हमारा शुभम बिरयानी लेके बैठा है कि बॉस खत्म करें, हम लोग खाया जाए। इसकी हाँ, सर बिल्कुल, रिकॉर्डिंग कब लगाएंगे इसकी? कल अरे मैं आज लगाएंगे? रात को ना यूट्यूब पे भेज दूंगा, ये भी प्रसाद हाँ। बटेगा सब। ठीक है। और दूसरा है कि कंप्लीट डायनामिक भी तो एक है, वो नहीं यूज करते आप? सब यूज करते हैं सर, हम सबका मजा लिए हैं, घाट घाट का पानी पिए हैं, जो दीजिएगा सब यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है नहीं, लेकिन सब यूज। ये कंप्लीट डायनेमिक्स भी है, देखिए हमारे पास सर है। मटेरिया मेडिका का क्लास कब चलता है? मटेरियल मेडिको का क्लास सुबह सुबह चलता है भैया। देखिए मैं बता दूं, मटेरियल मेडिको की क्लास ट्यूसडे से ट्यूसडे मॉर्निंग टू फ्राइडे मॉर्निंग। लिख लीजिए क्लास Yes. का कंफ्यूजन हो तो, ट्यूसडे Yes. मॉर्निंग से फ्राइडे मॉर्निंग 8:30 से 10। यस 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 यस। ऑर्गेनम मंडे नाइट से फ्राइडे नहीं, थर्सडे नाइट 10 से 11। 2 दिन और रिलवाते हो आप लोग हमसे रिपोर्टरी, फ्राइडे से सैटरडे। क्या चाहते हो साहब, किसी अब दिन इससे घर से ज्यादा फोन क्षमता नहीं है। किसी दिन सर, घर से फोन ना आ जाए। मटेरिया मेडिका का क्लास का लिंक भेजो ना सर। अरे मंडे को मिल जाएगा, मंडे को, ट्यूसडे को आइए सुबह सुबह मिलेगा। यस। सब लिंक वही है। सब लिंक वही है, देखिए क्लिक देखिए, सब लिंक वही है, बस छलावा छलावा है सब। सर कारा और रेडार में कौन बेटर है? दोनों बेटर हैं। आप जो यूज कर ले जाओ, मेरे लिए दोनों बेटर है, मैं दोनों पे यूज हूँ। और सर एक मैक के कंप्लीट पैकेज है ना? डायनेमिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट। किसी ने याद दिलाया मुझे,
मैं उसको भी यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया है। देखिए कौन से? मैक रिपर्टी कैसा है सर? मैक कौन सा? मैक कंप्लीट रिपर्टी डायनेमिक। कंप्लीट डायनेमिक्स, यस सर, अच्छी है। इसका भी इस्तेमाल मैं करता हूँ भरपूर। इसको इसको मैं क्रॉस रेफरेंस से लेता हूँ। जैसे नहीं था, क्रॉस रेफरेंस ले लिया कभी कभी। ये देखिए, जैसे अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को रिपोर्टरी लेना होगा ना, तो मुझे बताइएगा, मैं फोन कर दूंगा, मेरे नाम से आपका रिपोर्टरी सस्ता हो जाएगा, ठीक है। जितना आपको रेट बोले उससे रेट ले लीजिएगा, फिर हमें फोन करिएगा। जैसे देखिए अब्यूजिव भी डाला मैंने, देखिए अब्यूजिव डाला, देखिए अब्यूजिव के इतने सारे रूब्रिक आ गए। अब यहाँ से खोज लीजिए, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं आप। यहाँ से कॉपी किया, ये बहुत अच्छा है, यहाँ से कॉपी किया हमने और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया पढ़ाने के लिए आप लोगों को। मोबाइल वर्जन भी तो आ गया इसमें। आ गया, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। सर, इसका यूज मोबाइल करना वर्जन भी सबसे है आसान कौन सा है? जी। यूज करना सबसे आसान कौन सा है? मैक रिपर्टरी, कारा, रडार सबसे वगैरह आसान वगैरह जो रिपोर्ट भी है। करना है राडार। उसमें आपको चीजें साफ साफ मिल जाती हैं। उसके बाद आप अगर कारा यूज कर, कारा के लिए थोड़ी अंग्रेजी के टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। कारा भी आसानी से मिल जाता है सब कुछ। मैक रिपर्टरी सर, मैक भी है ना एक मैक मैंने रिपर्टरी? यूज नहीं किया मैक। जोमियो सर बहुत आसान है। जोमियो बहुत आसान है। हम्म जोमियो बहुत आसान है, देखिए अमित बॉस इज द अरे मैन। सर आपके पास भी तो था। अमित बॉस इज अ मैन हु यूज हर रिपोर्टरी, ही इज ड्रिंकिंग हर घाट घाट का पानी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रिपोर्टरी, प्लीज इनका नंबर ले लीजिए आप लोग, इनसे पूछ लीजिए, बता दे। बॉस एक दिन क्लास रख देते हैं आपका, हाउ टू यूज डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टरी। ठीक है अमित बॉस, बिल्कुल सर। एक दिन रख देते हैं, घाट घाट का पानी पिए बैठे हैं ये रिपोर्टरी वाला। हाँ, ये भी सही। चलिए, तो आप लोग यूज करिए, हम बिरयानी ओके, खाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड गुड नाइट सर। नाइट।